नमस्ते बच्चों। आज हम क्या निराश हुआ जाए जो उसका दूसरा भाग है उसको पढ़ेंगे। क्या निराश हुआ जाए, इसके पहले भाग में आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा बच्चों। उसके आगे से अब मैं शुरुआत कर रही हूँ। लेखक का उद्देश्य है कि लोग किसी की बुराई या गलत पक्ष को उजागर करके रस लेते हैं, अर्थात मज़ा लेते हैं, जबकि किसी की बुराई में आनंद लेना बुरी बात है और अच्छाई को जानते हुए भी उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है। यदि हम अच्छी बातों को उजागर करेंगे तो औरों के मन में भी ऐसी भावनाएं जागृत होंगी। अगला बिंदु है लेखक के जीवन की मानवीय भावनाओं से प्रेरित घटनाएं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया और जल्दी से डिब्बे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वही टिकट बाबू आया और 90 रुपये हाथ में देकर बोला, ये अपने रुपये ले लीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई। ना आपने देखा और ना मैंने ध्यान दिया। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था, मतलब उसे सुकून महसूस हो रहा था जब उसने वो पैसे वापस किए। तो बच्चों, इस घटना से पता चलता है कि अभी भी लोगों के अंदर मानवता है। दूसरी घटना के अनुसार एक बार लेखक अपने परिवार सहित रात में बस यात्रा कर रहा था। बस एक ऐसे स्थान पर खराब हो गई जहां से 10 मील तक कहीं गांव व आबादी नहीं थी। रात के 10 बजे थे। कंडक्टर बस के ऊपर रखी एक साइकिल लेकर तेज़ी से चला गया। लोगों ने समझा दाल में कुछ काला है। ड्राइवर, कंडक्टर डाकुओं, लुटेरों से मिले हुए हैं और सभी लोग डर रहे थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद कंडक्टर एक दूसरी खाली बस लेकर आ गया और साथ में बच्चों एक लोटा दूध भी लेखक के बच्चों के लिए ले आया, क्योंकि उसने यात्रियों के बच्चों को भूख के कारण रोते देखा था। यह देखकर सबकी जान में जान आई। तो बच्चों, इन दोनों घटनाओं के आधार पर लेखक ने बताया है कि चाहे ऐसी घटनाएं कम ही होती हों, परंतु संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी जीवन आस्था की दृष्टि से ये बहुत मूल्यवान और प्रभावकारी है। तो बच्चों, ऐसी घटनाएं हमें आस्थावान और आशावादी बनाती है। तभी पाठ का जो हमारा शीर्षक है, क्या निराश हुआ जाए। अगला बिंदु है लेखक का विश्वास। लेखक का मानना है कि कई बार जीवन में मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, कुछ विश्वासघात भी सहे हैं, लेकिन यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, आशावान बनना चाहते हैं, तो केवल उन्हीं बातों का हिसाब मत रखो जिनमें धोखा खाया है। इससे जीवन जीना कष्टकर हो जाएगा। बल्कि ऐसी बातों को भी याद करो जब लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी किसी भी रूप में सहायता की है। तो निराशा भरे मन को आशा की किरण अवश्य दिखाई पड़ती है। रविंद्रनाथ जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि चाहे संसार में नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा विश्वास तुम पर सदा बना रहे।
अर्थात दुखों में भी उस ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। अंतिम हरा बिंदु है बच्चों, आशा की ज्योति, अर्थात हमें आशावान बनना है। अंत में लेखक इस परिणाम पर पहुंचता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। इनमें बदलाव करना होगा और सही परिणामों की ओर बढ़ना होगा। इस हेतु बढ़ाना है आत्मविश्वास व निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम करने से अवश्य निराशा के बादल छंट जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, इस पाठ में ये 2 उदाहरण के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि हमें आशा का दामन पकड़े रखना है, अर्थात हमारे अंदर आशा की जो ज्योति है वो बुझनी नहीं चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।